ये न्यूज एक विरोधाभास को प्रदर्शित कर रहा है। विरोधाभास इसलिए कि आज विभाजन की विभीषिका दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार मना रही है। भारत का विभाजन हुआ था, 10 लाख से ऊपर हिंदू मारे गए थे, 1.5 करोड़, करीब करीब 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था महात्मा नेहरू के और ब्रिटेन के कारण। इस विभाजन में पाकिस्तान का ये स्वतंत्रता दिवस है। हालांकि यदि हम डॉक्ट्रिन देखें तो डॉक्ट्रिन के हिसाब से स्वतंत्रता दिवस भी पाकिस्तान का 15 अगस्त ही है। जो ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट है उसमें साफ लिखा है 15 अगस्त को 2 अलग देश, लेकिन पाकिस्तान एक दिन पहले मनाता है भारत को चिढ़ाने के लिए। और दूसरा कि माउंटबेटन वहां गए थे, 14 को भाषण देके आए थे, तो उसको वो मनाता है 14 के तौर पे। तो आज विभाजन की विभीषिका पाकिस्तान का निर्माण के साथ साथ तिरंगा भी आज कौन से उत्सव में फहराया जा रहा है? तिरंगा 15 अगस्त को फहराना चाहिए था जब हमारी स्वतंत्रता की घोषणा हुई। परंतु ये जो विरोधाभास है, भारतीय जनता पार्टी इस विरोधाभास को साथ लेकर चल रही है ताकि दोनों तरह के वोट को कंसोलिडेट कर सके। तिरंगा में बड़े बड़े आप देखेंगे शाहरुख खान, ये खान, वो खान, उनके वो जो जितने भी मलिच्छवाद हैं उनको प्रमोट, उनको दिखाया जा रहा है जो है उनको तिरंगा और आपको विभीषिका का दर्द, यानी हिंदू विभीषिका के दर्द पे वोट करे और वो तिरंगा को हमारे मंदिरों पे फहरवा दिया। बद्रीनाथ विशाल पे तिरंगा फहरा दिया गया। कोई भी मस्जिद पे, चर्च पे नहीं हुआ, लेकिन बद्री विशाल जो स्वयं भगवान विष्णु हैं उनके पे वहां तिरंगा फहरा दिया गया है। तो उनको तिरंगा से संतुष्ट है और आपको विभाजन की विभीषिका से संतुष्ट है। दोनों का संतुष्टिकरण परम तृप्तिकरण की अवस्था को प्राप्त कर रहा है। तो 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने और केंद्रीय मंत्री अन्य जो है इसको मौन मार्च निकाला। एक तरफ उत्सव भी हो रहा है, दूसरा तरफ मौन भी हो रहा है। इस विरोधाभास को समझिए, ये सिर्फ पॉलिटिकल ही है। दोनों विभाजन भारत को चिढ़ने वाले और भारत का चिढ़ने के बाद जिनको दर्द हुआ उन दोनों को साथ साथ संतुष्ट किया जा रहा है। इस पर केंद्र सरकार ने एक बुकलेट भी आज जारी किया है और पीएम मोदी ने कहा कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी नहीं भुलाया जा सकता। फिर आज क्यों आप उत्सव मनवा रहे हैं जब दर्द में उत्सव नहीं मनाएगा? आप ही आज कह रहे हैं, यानी दोनों ही वर्गों को संतुष्ट कर। हमारे मंदिर पे, हमारे गणेश जी को, हमारे मंदिरों को आप तिरंगे से रंग दिया। एक दूसरा जो तिरंगा की सेंसिटिव जो शुचिता थी वो भंग हुई है। सब उन लोगों को काम मिला है और चक्र कहीं है, सिलाई कहीं है, रंग पेंटा कलर हो रहा है, कटाई कहीं से हो रही है, उसकी गरिमा भी गई। लेकिन वो उससे खुश हैं जो मलेच्छ वर्ग है, हरा वर्ग है, क्योंकि वो न तिरंगा मानता और न वो हमारे मंदिर मानता। साथ ही साथ वो लोग तिरंगा में अपने कलमे लगा रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं। बिहार में तो तिरंगा में चांद तारा फहरा दिया है, कर्नाटक आदि केरला की खबरें आई कि उसमें चक्र हटा दिया है, तो वो उसमें खुश हो रहे हैं। हमारे मंदिर पर फहराया जाए तो वो खुश है और हम दुखी ना हो, इसलिए हमें विभाजन विभीषिका के लिए एक बुकलेट थमाया गया है जिसमें कहा गया है कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहन और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। ये प्राइम मिनिस्टर के भाषण है। उन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, उन्हीं लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। वहीं सरकार की ओर से जारी बुकलेट में कहा गया कि भारत का विभाजन अभूतपूर्व मानव विस्थापन और पलायन की दर्दनाक कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें लाखों लोग एकदम विपरीत वातावरण में नए आशियाना के तलाश में थे। केंद्र सरकार की ओर से जारी बुकलेट में बताया गया है कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने ऐलान किया था कि ब्रिटिश हुकूमत से 30 जून 1948 से पहले सत्ता का हस्तांतरण कर भारत छोड़ने का फैसला किया। हालांकि अंग्रेजों ने जाते जाते भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की वो 30 विधि जिसे आज तक नहीं भुलाया जा सका। सरकारी आंकड़े कहते हैं 2 जून 1947 को विभाजन की योजना पर सहमति बनी थी। इस इतिहास की एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि विभाजन के लिए वे ही नेता मानसिक रूप से तैयार थे जिन्हें अपना हित और उज्जवल भविष्य नजर आ रहा था। 4 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने ऐतिहासिक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लोग खुद को स्थानांतरित कर लेंगे, लेकिन विभाजन के चलते 1.5 करोड़
1.3 करोड़ लोगों को अपनी जड़ों से उखड़कर विस्थापन का शिकार होना पड़ा। बुकलेट में कहा गया कि अविश्वास और धार्मिक आधार पर एक हिंसक विभाजन की कहानी होने के अतिरिक्त उस दौर की भी कहानी है, कैसे लोगों का वर्षों पुराना सह अस्तित्व का युग अचानक समाप्त हो गया। सह अस्तित्व यानी जिस बड़े वर्गों ने हिंदुओं को इतना मारा काटा, और वो सिर्फ विभाजन से पूर्व आप तुरंत देखें मोपला, लेकिन कह रहे हम सह अस्तित्व में रह रहे थे। जो सरकारी बुकलेट है उसकी भाषा आपको दिखा रहा हूं कि हम उस सह अस्तित्व का युग अचानक युग समाप्त हो गया। 21 में हिंदू मारे गए हैं, मालाबार में 10,000 से ऊपर हिंदू मारे गए। 2021-22 में महात्मा गांधी। युग कैसे हो गया? युग एक शताब्दी होता है। उसके बाद कलकत्ता किलिंग में हिंदू मारे गए, नोआखाली कलकत्ता। युग कैसे हुआ? फिर से सह अस्तित्व का आपको नारा दिया जाता है। मैं आपसे बार बार कहता हूं पढ़िए, क्योंकि आपको अब एक दूसरा ही थोपा इतिहास भी मिलेगा। पहले कांग्रेस कम्युनिस्टों ने जो थोपे, अब आपको ये बताएंगे, और वही लाइन है कि सह अस्तित्व में हम जी रहे थे, हम बहुत सह अस्तित्व में जी रहे थे, अंग्रेजों ने आकर लाइन खींच दी। सह अस्तित्व में हमारे जनेऊ तलवाए जा रहे थे अकबर औरंगजेब के काल में। जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से विभाजन की लाइन खींची गई, पूरा पहली बार 1900 में उर्दू के साथ, उर्दू थी भाषा अदालत की, और हिंदी भाषा को किया गया, अंग्रेजों ने किया, तो ये भड़क गए, खड़ा वर्ग पूरा भड़क गया। तो सह अस्तित्व यही रहा कि हिंदू मरते रहे, धर्मांतरण करते रहे, लड़ते रहे, इसलिए ये सह अस्तित्व था। और उन्होंने कहा कि इस इतिहास की एक कड़वी सच्चाई है कि विभाजन के लिए वही नेता मानसिक रूप से तैयार थे जिन्हें अपना हित और उज्जवल भविष्य नजर आ रहा था। ये जो इन्होंने कहा है बुकलेट में सरकार के, इसमें सरदार पटेल मानने वाले सबसे पहले थे। तो बुकलेट में आप क्या कहना चाह रहे हैं? सरदार पटेल भी थे और गांधी थे। गांधी उस टेबल पर विरोध नहीं किए, सिर्फ नेहरू। पटेल सबसे पहले मानने वाले, ये माउंटबेटन ने कहा, सबसे पहले पटेल ने माना। तो वही नेता मानसिक रूप से तैयार थे जिन्हें अपना हित और उज्जवल भविष्य नजर आ रहा था, यानी पटेल को भी आप कह रहे हैं। बातें तो, विश्लेषण तो यही होता है। 4 जून 47 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने एक ऐतिहासिक पत्रकार सम्मेलन में कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, लोग खुद को स्थानांतरित कर लेंगे, लेकिन 1.5 करोड़ कभी 1.3 करोड़ लोग को अपना जड़ छोड़ना पड़ा। लगभग 60 लाख गैर मुसलमान उस क्षेत्र से पलायन कर गए। हिंदू नहीं कहा गया है, गैर मुसलमान कहा गया है। याद रखिए, हिंदू की परिभाषा में भी वही है कि जो ये नहीं है वो हिंदू। पश्चिमी, और बाद में पश्चिम पाकिस्तान बना। 65 लाख मुसलमान पंजाब, दिल्ली आदि के भारतीय हिस्से से पश्चिमी पाकिस्तान चले गए। मुसलमानों के लिए मुसलमान शब्द यूज किया गया है, और 60 लाख गैर मुसलमान यूज किया गया है। हिंदुओं के कोई वजूद भारत के वर्तमान बुकलेट में भी नहीं। कह सकते थे कि हिंदू सिख यही तो दो हमारी, लेकिन गैर मुसलमान और इधर 65 लाख मुसलमान। ध्यान दीजिएगा, ये सरकार का बुकलेट है जो आज जारी हुआ। 60 लाख गैर मुसलमान उस क्षेत्र से पलायन कर गए जो बाद में पश्चिम पाकिस्तान बना, और 65 लाख मुसलमान पंजाब, दिल्ली आदि से भारतीय हिस्सों से पश्चिमी पाकिस्तान चले। ये आपको, क्योंकि सरकार में एक एक शब्द पे बहस होता है, तो शब्दों के चयन को ध्यान रखिए। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के चलते 20 लाख गैर मुसलमान हिंदू, क्योंकि आपको आपका दर्द नहीं पता चलना चाहिए। 20 लाख गैर मुसलमान पूर्वी बंगाल से निकलकर पश्चिम बंगाल गए। पूर्वी बंगाल बाद में पूर्वी पाकिस्तान बन गया। 1950 में 20 लाख और गैर मुसलमान पश्चिम बंगाल आए। 10 लाख मुसलमान पश्चिम बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान चले। मुसलमान तो गए, बाकी गैर मुसलमान। हिंदुओं का कोई दर्द ही नहीं। अब यहाँ पंजाब, पश्चिमी में हिंदू और पंजाबी हो सकता था, लेकिन बंगाली भी तो हिंदू हैं, पर वहां गैर मुसलमान शब्द। सरकार में मैंने बहुत लंबा जर्नलिज्म किया है, एक एक शब्द पे मंथन चलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं लिखा गया। इस विभीषिका में मारे गए लोगों का आंकड़ा 5 लाख बताया जाता है, लेकिन अनुमान है कि इस विभीषिका में 5 से 10 लाख लोगों की मौत हुई थी। ये बात केंद्र सरकार के बुकलेट से सामने आया है।